Hello students, welcome once again. Today we'll start with a prose or a story, that is the yellow butterfly. तो आज हम शुरू करेंगे एक नई स्टोरी या फिर प्रोज जिसका नाम है द येलो बटरफ्लाई. तो बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और ओपन कीजिए पेज नंबर 47. आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्टोरी क्या है. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन. एक येलो बटरफ्लाई सोनू के गार्डन के आसपास घूम रहा था. सोनू सो द बटरफ्लाई. सोनू ने ये बटरफ्लाई देखा. ही रैन टू कैच इट. वो भागता है उसको पकड़ने के लिए. द बटरफ्लाई फ्लू टू द रेड रोज बेड. वो रोज के पास उड़ता है. इट सेट ऑन अ रेड रोज. वो रेड रोज पे बैठता है. नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू. सोनू कहता है अब मैं इसको पकड़ के ही रहूँगा. ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. एकदम चुपके से जाता है उसको पकड़ने के लिए. ही केम क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर बट देन ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. अब वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, एकदम पास. जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो क्या अचानक से बटरफ्लाई उड़ जाता है. Where did the butterfly go? कहाँ गया बटरफ्लाई? Near the garden was a pond. In the pond was a white lotus. गार्डन के पास एक पॉन्ड था. पॉन्ड में एक वाइट लोटस था. Around it grew round leaves. They floated in the water. अब लोटस के आसपास बहुत सारे राउंड लीव्स थे और वो सारे पानी में फ्लोट कर रहे थे. The butterfly sailed on a floating leaf. Sonu went splash into the water and off flew the butterfly. तो बटरफ्लाई क्या करता है, लीफ पे बैठ के तैरता है और सोनू पानी में गिरता पछाक स्प्लैश करके. तो बटरफ्लाई उड़ जाता है वहाँ से. Where was it? सोनू looked up. He looked up and down. Near the well was a peach tree. It had pink flowers. कहाँ गया बटरफ्लाई? सोनू उसको ढूंढता रहता है, ऊपर नीचे कहीं नहीं मिल रहा है. पास में एक पीच ट्री था, उसमें पिंक कलर के फ्लावर्स थे. द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर. अब वो बटरफ्लाई वो खूबसूरत फ्लावर पे बैठ जाता है. आई कैन कैच यू शाउटेड सोनू. सोनू क्या चिल्लाता है, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा. He climbed up the tree, up. He climbed, but back it flew down from the tree. अब वो पेड़ चढ़ने लग जाता है. जैसे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, बटरफ्लाई वहीं से भी उड़ जाता है. सोनू जंप्ड डाउन टू. तो सोनू भी जंप करके नीचे आ जाता है. ही चेस्ड द बटरफ्लाई. वो बटरफ्लाई के पीछे भागता है. From the rose to the lotus to the peach tree, but he could not catch the butterfly. वो रोज, लोटस, पीच ट्री सब जगह पे जाता है बटरफ्लाई को फॉलो करते हुए, पर वो बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाता है. फिर क्या होता है, सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल. अब उसको वो बटरफ्लाई कहीं नहीं दिख रहा है. तो वो क्या करता है, ही लुक्ड एवरीवेयर. वो हर जगह उसके लिए ढूंढता है, कहाँ गया बटरफ्लाई. एट लास्ट ही सो द बटरफ्लाई. एंड में उसको वो बटरफ्लाई दिखता है. देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री. वहाँ एक बड़ा स्पाइडर वेब था पीच ट्री में. द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब. वो बटरफ्लाई स्पाइडर के वेब में फंस गया था. इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप. वो बहुत सैड हो गया, मम्मी. तो ऐसे वो बहुत सैड हो गया क्योंकि स्पाइडर वेब में क्या होता है, स्पाइडर उसको पकड़ लेता है. तो वो बहुत मेहनत करता है वहाँ से एस्केप करने के लिए. इट फ्लैटर्ड
its wings. It twisted and turned. वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है, यहाँ वहाँ विंग्स को घुमाता है कि कहीं से भी ऐसे ऐसे करके निकल जाओ. बट इट कुड नॉट एस्केप. पर वो निकल नहीं पा रहा था. द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट. स्पाइडर के वेब में, स्पाइडर वेब उसको एकदम जकड़ के पकड़ लेती है. पुअर बटरफ्लाई. अरे बेचारा बटरफ्लाई. यहाँ पे गरीब बटरफ्लाई नहीं, पुअर बटरफ्लाई का मतलब होता है अरे बेचारा बटरफ्लाई. इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर. वेब के बीच में एक बड़ा स्पाइडर था. इट लुक्ड हंग्री. ऐसा लग रहा था कि स्पाइडर को बहुत भूख लगी. आज तो मैं खा के रहूँगा. इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई. उसको बटरफ्लाई पकड़ना था. क्लोजर एंड क्लोजर क्रोल्ड द ब्लैक स्पाइडर. पास, धीरे धीरे पास आ जाता है ब्लैक स्पाइडर. बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई. अब ये भूखा स्पाइडर उसको पकड़े उससे पहले सोनू भाग के बटरफ्लाई को पकड़ लेता है. It was so pretty. It had brown spots on its yellow wings. वो बहुत खूबसूरत था. उसके येलो विंग्स पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे. सोनू loved the little butterfly, but it looked sad in सोनू's hand. सोनू wanted it to be happy. सोनू को वो बटरफ्लाई बहुत अच्छा लगा. पर सोनू ने क्या देखा कि बटरफ्लाई बहुत सैड है. उसके हाथ में जब बटरफ्लाई था तब वो बहुत सैड था. तो सोनू क्या चाहता था कि बटरफ्लाई हैप्पी हो, सैड ना हो. तो वो क्या करता है, वो बटरफ्लाई को छोड़ देता है. तो वो क्या कहता है, गो सेड सोनू, फ्लाई अवे, जाओ, उड़ जाओ. ही लेट द बटरफ्लाई गो. और वो बटरफ्लाई को जाने देता है. इट सेट ऑन द रेड रोज. वो रेड रोज पे बैठता है. इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड सेल टू द लोटस लीव. ऑन अ लोटस लीव. वो पीच ट्री पे बैठता है, वो लोटस के लीव्स पे सेल करता है. इट फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. वो खुशी खुशी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाता है. सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई. सोनू उसको देखता है कैसे उड़ रहा है यहाँ से वहाँ. द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन, हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन. तो बटरफ्लाई हर जगह घूमता रहता है सोनू के गार्डन में, और वो खुश है और वो आज़ाद है, फ्री है. ये स्टोरी लिखी है नीलिमा सिन्हा ने. तो पहले बच्चों हम ये स्टोरी को समराइज कर लेते हैं. सोनू को एक बहुत ब्यूटीफुल येलो कलर का बटरफ्लाई दिखा उसके गार्डन में. वो उसको फॉलो करता है. वो बटरफ्लाई रेड रोज बेड पे बैठता है, वहाँ उसको पकड़ने की कोशिश करता है पर नहीं पकड़ पाता. फिर वो बटरफ्लाई लोटस के लीफ पे बैठता है तो वो पॉन्ड में चला जाता है उसको पकड़ने के लिए, पर वहीं से भी वो उड़ जाता है. और वो पीच ट्री के पिंक फ्लावर्स है वहाँ बैठता है. तो सोनू ट्री पे चढ़ के उसको पकड़ने की कोशिश करता है पर बटरफ्लाई उसके हाथ नहीं लगता. फिर वो बटरफ्लाई कहाँ गया सोनू को पता नहीं, वो उसको ढूंढता रहता है. और फिर उसको पता चला कि ये बटरफ्लाई जो पीच ट्री है ना, उसमें एक बड़ा सा स्पाइडर वेब था, उसमें वो फंस गया था. वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था बाहर निकलने के लिए, पर वो निकल नहीं पा रहा था. अब जो स्पाइडर वेब है उसमें एक बहुत भूखा खतरनाक स्पाइडर था जो ये बटरफ्लाई को खाना चाहता था. तब सोनू भाग के वो बटरफ्लाई को बचा लेता है, अपने हाथों में रख देता है. तो सोनू ये बटरफ्लाई को देख के बहुत खुश हो जाता है, अरे कितना ब्यूटीफुल है. पर बटरफ्लाई खुश नहीं था सोनू के हाथ में. सोनू क्या चाहता था कि बटरफ्लाई भी खुश हो, इसलिए वो बटरफ्लाई को छोड़ देता है. उसको फ्लाई करने का फ्रीडम दे देता है कि जाओ उड़ लो. तो ये बटरफ्लाई रेड रोज़ पे, पीच पे, लोटस लीव्स पे बैठता है और सोनू के गार्डन में घूमता रहता है. और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो खुश है और वो फ्री है.
तो चलो अब इसके न्यू वर्ड्स हम करते हैं। तो अपनी नोटबुक निकालिए और टाइटल में आप क्या लिखोगे? द येलो बटरफ्लाई। लेफ्ट साइड पे आप लिखोगे यूनिट 5 और राइट साइड पे आप लिखोगे आज की डेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं? एस्केप, पॉन्ड, पीच, क्लाइंब, कैच, मिडल, हंग्री, फ्लोट, शाउट, चेज, फ्लटर एंड ट्विस्ट। तो चलो बच्चों इसके मीनिंग हम देखते हैं और आपको अपनी नोटबुक में भी ये सब लिखना है। आपको नोटबुक में क्या लिखना है? न्यू वर्ड, इसका मीनिंग और सेंटेंस एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ ताकि आपको पीछे की स्क्रीन दिखे ठीक से। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एस्केप। एस्केप का मतलब होता है टू रन अवे, कहीं से भाग जाना। तो इसके एग्जाम्पल है आई एस्केप्ड फ्रॉम द मैथ्स क्लास। मैं एक मैथ्स क्लास में से भाग गया। ये नहीं करना है। हाँ, द प्रिजनर एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन। कैदी जेल से भाग गया। पॉन्ड, पॉन्ड मतलब अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, एक छोटी सी जगह जहाँ पे पानी है। एग्जाम्पल, देर इज अ ब्लू फिश इन द पॉन्ड। एक ब्लू फिश है पॉन्ड में। लोटस इज फाउंड इन पॉन्ड्स। लोटस पॉन्ड्स में मिलते हैं। थर्ड वर्ड है पीच। नेम ऑफ अ येलो जूसी फ्रूट। एक येलो जूसी फ्रूट होता है जिसका नाम है पीच। एग्जाम्पल, पीच इज माई फेवरेट फ्रूट। पीच मेरा फेवरेट फ्रूट है। द कॉस्ट ऑफ पीचेस हैव गॉन हाई। पीचेस का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर है हमारे पास कौन सा वर्ड? क्लाइंब, टू गो अप, कहीं ऊपर चढ़ना। आई ट्राइड टू क्लाइंब ऑन एप्पल ट्री। मैंने एप्पल ट्री पर चढ़ने की कोशिश की। इट इज़ नॉट ईजी टू क्लाइंब 100 स्टेयर्स। आसान नहीं है 100 स्टेयर्स क्लाइंब करना या फिर चढ़ना। कैच, टू होल्ड समथिंग दैट हैज़ बीन थ्रोन। कोई फेंकी हुई चीज़ को पकड़ना, उसको हम क्या कहते हैं? कैच। एग्जाम्पल है कैच द बॉल ऑन टाइम। बॉल को टाइम पे पकड़िए। कैच द बस क्विकली, जल्दी बस पकड़ो। फिर है हमारे पास मिडल। मिडल मतलब कोई भी चीज़ बीच में होती है। अनइक्वल डिस्टेंस ऑफ समथिंग, दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे जो सेंटर आता है उसको हम क्या कहते हैं? मिडल। ही वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। वो आदमी रास्ते के बीच में खड़ा था। द मिडल रो मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस। जो मिडल रो है क्लास में वो सबसे ज़्यादा आवाज़ करती है। फिर हमारे पास वर्ड है हंग्री। नीड फॉर फूड मतलब खाना खाने का मन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? हंग्री। एग्जाम्पल है आई वॉज हंग्री इन द इवनिंग। मुझे शाम को बहुत भूख लगी। अ हंग्री मैन गेट्स एंग्री मोर इजीली। भूखा आदमी जल्दी गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्लोट। टू मूव स्लोली और लाइटली इन अ लिक्विड। लिक्विड पे हम धीरे से ऊपर से तैरते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोट करना। एग्जाम्पल, द पेपर फ्लोट्स ऑन द वाटर। पेपर है वो पानी पे तैरता है। द क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई। तो जो बादल है वो स्काई में तैरते हैं। फिर है शाउट, टू अटर अ लाउड क्राई। जोर से किसी चीज़ को चिल्लाना, उसको हम क्या कहेंगे? शाउट करना। यहाँ पे लाउड क्राई का मतलब ये नहीं तो ज़ोर ज़ोर से रोना, पर चिल्लाना। एग्जाम्पल है डू नॉट शाउट एट मी विदाउट एनी रीज़न। मेरे पे चिल्लाओ मत बिना किसी रीज़न के। शी शाउट्स विद जॉय ड्यूरिंग द गेम। गेम में वो खुशी से चिल्लाती है। चेस,
टू कैच अप, किसी चीज़ को पकड़ना। एग्जाम्पल, द डॉग चेसेस अस वाइल वी जॉग इन द इवनिंग। एक कुत्ता हमारे पीछे भागता है जब हम शाम को जॉगिंग करते हैं। चेस हर बिफोर शी गेट्स मिस्ड, ये गुम हो जाए उससे पहले इसका पीछा करो। फिर है फ्लटर, टू फ्लैप द विंग्स क्विकली एंड लाइटली। जैसे बर्ड्स कैसे अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लटर। जल्दी जल्दी अपने विंग्स चलाते हैं और बहुत लाइटली। एग्जाम्पल, द बटरफ्लाई फ्लैटर्स नियर माई विंडो। तो बटरफ्लाई अपने विंग्स जल्दी चलाता है मेरे खिड़की के पास। द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स वोक मी अप फ्रॉम डीप स्लीप। जो बर्ड्स फ्लटर कर रहे हैं उनकी आवाज़ से मैं उठ गया या फिर उठ गई। ट्विस्ट, फॉर्म इनटू बैंड, किसी चीज़ को बैंड करना या फिर इसको पूरा ट्विस्ट कर देना। ट्विस्ट मतलब एक साइड से पकड़ना और दूसरी साइड से राउंड बैंड करना। डू नॉट ट्विस्ट योर बॉडी, हमारी बॉडी को ट्विस्ट नहीं करना है। देयर इज़ अ स्लाइट ट्विस्ट इन द स्टोरी। अब यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट आता है, इसका मतलब बैंड नहीं, पर इसका मतलब क्या होता है, एक नया चेंज आएगा। ठीक है, तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या किया, हमने पहले द येलो बटरफ्लाई की स्टोरी समझी, उसके बाद हमने न्यू वर्ड्स और उसके मीनिंग किए और उनका सेंटेंस एप्लीकेशन किया। तो आज का होमवर्क क्या है बच्चों, आपको जो ये न्यू वर्ड्स हैं इसके मीनिंग और सेंटेंस एप्लीकेशन नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।